देखो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन समझना है हमें, तो क्या होता है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। देखो प्रोग्रेशन से आपको क्या समझ आ रहा है, कोई चीज प्रोग्रेस हो रही है, बढ़ रही है। अब नंबर्स, अर्थमेटिक मतलब नंबर से समझ सकते हो, नंबर्स कुछ प्रोग्रेस हो रहे होंगे जरूरी नंबर्स। कोई भी अर्थमेटिक कोई भी चीज है, जैसे नंबर्स हो गया, आपको कोई वेरिएबल भी हो गया इवन, तो अगर किसी सिस्टमेटिक वे में इंक्रीज होता जा रहा है तो उसी को अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। कैसे, बाकी ज्यादा समझ आएगा एग्जाम्पल से। जैसे मैंने लिख दिया 3 के बाद 7 के बाद 11 के बाद 15 के बाद बोलो 19। समझ गए आप इसका मतलब क्या हो रहा है, 4 बढ़ रहे हैं, 4 बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ पर यही अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, इसमें नंबर कोई एक कॉमन एक ही नंबर होगा, ये नहीं है 5 बढ़ गए आगे 6 बढ़ गए, एक ही नंबर का इंक्रीमेंट होता चला जाए टर्म बाई टर्म, तो उसको क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। ठीक है, कुछ टर्म्स यूज होते हैं यहाँ पर, उनको हम समझ लेंगे। सबसे पहले फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होता है, क्या 3 है यहाँ पर। किससे डिनोट करते हैं इसको, ए से। फर्स्ट टर्म को किससे डिनोट करेंगे, ए से। मतलब ए इक्वल टू यहाँ पर कितना है, 3। क्लियर है ये बात आपको। जो डिफरेंस है ये हमेशा कैसा रहेगा, सेम रहेगा, कॉमन रहेगा, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, कॉमन डिफरेंस। क्योंकि डिफरेंस हमेशा हर एक में क्या होगा, सेम होगा। क्या है यहाँ पर कॉमन डिफरेंस, 4। क्या बोलते हैं कॉमन डिफरेंस को, सिंबल क्या यूज करते हैं, डी फॉर डिफरेंस। क्लियर है। इसके बाद और कौन कौन से टर्म यूज होंगे, एक टर्म यूज होगा an, या फिर टीएन भी बोल देते हैं। आपकी बुक में तो एन लिखा है, पर टीएन भी आपको कहीं ना कहीं लिखा दिख जाएगा कभी ना कभी। तो आगे नेक्स्ट है टीएन या फिर एन। क्या होता है ये, एन क्या होता है, नंबर, एन फॉर नंबर। नंबर जैसे ये है ए, इसको ए भी बोलते हैं, फिर A1 भी बोल सकते हो आप। फर्स्ट टर्म है ना ये होता है A2। सेकंड टर्म है A3, A4, A5। क्लियर है क्या बोल रहे हैं यहाँ पर। फिफ्थ टर्म है क्योंकि ये, इसीलिए नीचे लगा दिया इसके A5। कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर मैं AN लिख रहा हूं, ठीक है, nth टर्म है, कौन सा टर्म है, n वहां या फिर nth टर्म। ठीक है, तो nth टर्म की बात करें तो मतलब कौन सा टर्म पता नहीं, n का कोई भी नंबर हो सकता है, 1 2 3 4 5 फॉर्म को गिवन होगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई अच्छे से। टर्म्स क्लियर हो गए, एक तो ए क्लियर हो गया, डी क्लियर हो गया, आपको an क्लियर हो गया, an या tn। जैसा अगर मैं पूछूं ए मैंने 20 लिख दिया, A20 का क्या मतलब है, 20th टर्म। 20th टर्म क्या होगा, वो A20 बताएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है। एक यूज होगा SN का मतलब सम, S फॉर सम। जैसे अगर मैं बात करूं इसी सीरीज के लिए, S3 क्या होगा, कौन बताएगा मुझे, अगर बता सकते हो तो। ठीक है, सही बताया उन्होंने 21, क्योंकि S3 का क्या मतलब है, स्टार्टिंग के 3 टर्म का सम, स्टार्ट से 3 टर्म का सम, पहला दूसरा तीसरा। कितना हो गया ये, 11 और 21, 11 18 और 3 21। क्लियर है आपको ये बात, ठीक है ना। सारे टर्म क्लियर है, और कुछ रह गया इसमें, फॉर्मूला तो बताऊंगा। टर्म कुछ रह गया, ए डी एस एन ए एल, यही होते हैं। ठीक है, आगे एल से लास्ट टर्म डिनोट कर देते हैं, बहुत कम जरूरत पड़ेगी, देखेंगे। अब ध्यान से सुनते रहो आगे क्या होता है। देखो ये फर्स्ट टर्म हो गया ए, और फिर कॉमन डिफरेंस जो 4 था, देखो 3 में हमने 4 ऐड कर दिया, क्या आ गया 7। तो ए में क्या ऐड कर दिया मैंने, 4 मतलब कॉमन डिफरेंस डी। इसका मतलब ये कितना है, ए प्लस डी। क्लियर है, ये कितना है, ए प्लस 2d। कैसे, ए तो 3 था, इसमें हमने ऐड कर दिया 4 इंटू 2। ठीक है, 2 इंटू 4 कह सकते हो।
एक बार 4 ऐड हुआ, इसमें 2 बार 4 ऐड हो गया तो 2d हो गया। ये a प्लस 3d, ये a प्लस 4d। तो आप एक चीज देख रहे हो, a5 कितना है, a प्लस 4d। a5 है a प्लस 4d, तो an क्या होगा, an होगा a प्लस, वो 5 था तो 4 आया, n है तो n माइनस 1 आएगा। बोलो क्लियर है ये बात या नहीं? ठीक है। फिफ्थ टर्म में 4d लिया था, एक कम लिया था, n टर्म में n में से एक कम n माइनस 1 लिया जाएगा। बोलो बोलो बोलो, आगे बस समझ। ठीक है, वैसे फॉर्मूला है नहीं, पहली एक्सरसाइज तो बिना फॉर्मूले की खत्म हो जाएगी आपकी। तो पहली एक्सरसाइज ऑलमोस्ट खत्म समझो आप। क्वेश्चन देखो एक दो। पहले वाले तो बाद में देखेंगे, पहले आ जाओ आप क्वेश्चन नंबर, इस पे आओगे, फोर्थ वाला करते हैं सबसे पहले, सबसे अच्छा क्वेश्चन है ये। फोर्थ वाले में आपको चेक करना है कि जो नीचे दी गई है क्वेश्चन दिए गए वो एपी है या नहीं। अगर एपी है तो कॉमन डिफरेंस पता करना है। ठीक है, तो फोर्थ क्वेश्चन का फर्स्ट लिख लूं। फर्स्ट में क्या लिखा है, 2 4 8 16। क्या ये एपी है? नहीं है। यहाँ डिफरेंस कितने का है, 2 का, यहाँ 4 का, ये भी नहीं है। दूसरा क्या दे रखा है, 2 5/2 3 7/2। क्या ये एपी है? बोलो, अरे बोलो, ये भी है। ये है कि मतलब ऊपर वाले का ये है। 0.5। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको पॉइंट में लिख लो, अगर फ्रैक्शन में आप इतने अच्छे नहीं हो तो ये 2.5 है, ये 3 है, ये 3.5 है, तो 0.5 का डिफरेंस, 0.5 का डिफरेंस, 0.5 का डिफरेंस, ये एपी है। क्लियर? एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। क्लियर है सभी को? थर्ड वाली कह रहा हूं, थर्ड वाले में क्या दे रखा है, माइनस का 1.2, माइनस का 3.2, माइनस का 5.2। अच्छा, कॉमन डिफरेंस भी बताना है सब में। सर ये है ऊपर वाला था ही नहीं, इसमें था, और कॉमन डिफरेंस कितना था इसमें, 0.5। ये एपी है, हाँ कॉमन एपी है। क्योंकि इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, -2 आएगा। इसमें से इसको माइनस करोगे क्या आएगा, -2। इसमें से इसको माइनस करोगे -2 आएगा। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकलता है, कॉमन डिफरेंस निकालने का फॉर्मूला होता है वैसे तो a2 माइनस a1 कह सकते हो। बेसिकली फॉर्मूला तो होता है d इक्वल होता है an माइनस 1, मतलब आगे वाली टर्म से पीछे वाली टर्म माइनस कर दो। इससे ये माइनस कन्वर्ट कर देना। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा मैं तो पता चलेगा। हमें इसको इससे माइनस करना है, -3.2 से माइनस क्या करना है, माइनस का 1.2 माइनस करना है। तो -3.2 और ये माइनस माइनस प्लस 1.2, और ये कितना आ जाएगा, माइनस का 2। क्लियर है? कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको? ठीक है, 3 क्वेश्चन तो हो गई है बुक के। अब इसके बाद एक क्वेश्चन हम बता दो, 3 -1 -5 -10। कॉमन डिफरेंस क्या है अगर एक ही है तो? -4। ये एक ही नहीं है। 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है, 5 का डिफरेंस है, एक ही नहीं है। अगर यहाँ 9 होता क्या होता, कॉमन डिफरेंस क्या होता, एपी तो है, कॉमन डिफरेंस क्या होता, -4। समझदार अच्छी हो आप लोग। अब आ जाओ आप क्वेश्चन पर 3 +√2। बुक में देख लो, देखना चाहो तो पूरा क्वेश्चन मैं लिख रहा हूं इधर। 3 + 2√2 और 3 + 3√2। बहुत जल्दी से बता दो एपी है कि नहीं है, जल्दी बोलो, जल्दी, इतना टाइम नहीं है मेरे पास। नहीं है, ठीक आंसर तो आ गया। चलो दिख रहा हूँ इसमें, मैं क्या इसमें दिख रहा हूँ नहीं, थोड़ा बहुत नहीं है। इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा, √2।
इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा? 3 से 3 पूरा माइनस हो जाएगा। 2√2 से √2 माइनस होगा तो हाँ 2 नहीं हाँ अरे माइनस नहीं करे यार, आपका 3 2√2 से माइनस होगा कितना? 3 माइनस √2 तो कितना आएगा? 3 से 3 प्लस 2√2, अच्छा 3 से 3 काट ही दूंगा यहाँ से, ये 2√2 प्लस का है और ये माइनस माइनस प्लस है, माइनस हो जाएगा माइनस √2, 2√2 से √2 माइनस होगा कितना आएगा? 2x से जब x माइनस होता है तो कितना आता है? 2 तो x आता है, 2x में से 1x जाएगा तो 1x तो बचेगा ना, 2√2 में से 1√2 जाएगा तो √2 तो बचेगा। समझ? रूट में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होती है, कभी भी रूट में कंफ्यूजन हो नंबर के साथ तो नहीं रखता हो। रूट को आप x मान लो, ये मान लो ये x है, ये 2x हो गया और ये x हो गया, 2x में से x जाएगा क्या बचेगा? x मतलब आगे बात समझ? तो इसका डिफरेंस भी कितना है? √2, इसका डिफरेंस भी कितना है? √2, 3 से 3 कैंसिल होगा, 3√2 से 2√2 जाएगा तो √2 बचेगा। तो ये भी है वो कॉमन डिफरेंस √2। आगे बात समझ? नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं टाइम नहीं दूंगा आपको 2 सेकंड का भी, क्योंकि इसमें 2 आ रहा है, और जल्दी बता दो ये भी है और है तो कॉमन डिफरेंस कितना है? जल्दी बोलो। अरे इतना टाइम लगेगा? नहीं है, तुक्का मारा है, दिमाग से बोला है? चलो बोलो क्या हुआ आपको? खाना नहीं खाया? उसके बाद 0.002 हो जाएगा। हाँ तो मतलब ये भी नहीं है, इसमें से इसको माइनस करोगे तो क्या आएगा? ये आएगा 0.02, इसमें से इसको माइनस करोगे आएगा 0.002, बस कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आया, ये भी नहीं है। आगे आ जाओ, आगे 0 माइनस 4, ये वाला तो आसान है, ये तो वाला माइनस हाफ माइनस हाफ माइनस हाफ, इसी को बता दो आप, माइनस हाफ को क्या छोड़ो, चलो माइनस हाफ, ये माइनस हाफ, नेक्स्ट भी माइनस हाफ, ये भी माइनस हाफ, ये भी है या नहीं? हाँ सबका डिफरेंस 0 हो गया, और ये भी है, और इसमें एक्चुअली क्या है? डिफरेंस 0 है, क्योंकि अगर आप इससे इसका डिफरेंस देखोगे तो क्या देखोगे? 0, इससे इसका डिफरेंस 0, इससे इसका डिफरेंस 0, तो कॉमन डिफरेंस क्या है यहाँ पर? 0। ये भी होने के लिए क्या आवश्यक है? डिफरेंस कॉमन होना चाहिए, जो कि है यहाँ पर 0 है कॉमन डिफरेंस, ये भी है। आदित्य समझ आ गया? इसके बाद वाला कर लोगे आप आगे के क्वेश्चन? ये वाला बता दो बस, आगे के तो आप कर लेना। √8, √18, √32, बहुत जल्दी से बताओ इसका आंसर मिले। कौन सा क्वेश्चन है ये? 4th का, x के आगे 2 डंडे, क्या हो गया? 12 क्वेश्चन है ये। 12 लिखा हुआ है, ये √8 है, ये 2 है, नहीं है। और कोई आंसर? नहीं है, चलो ठीक है। ये √2 है, √8 को पता है क्या लिख देते हैं? पता है नहीं? Yes, sir. 4 × 2 होता है, Yes, sir. 4 बाहर आके 2 हो जाता है, और ये 2√2। अगर बात करें 18 की, तो अगर ये 2 से √2 हो गया, ये 3√2 हो जाना चाहिए। तो है क्या? है। 9, 18 है, 9 × 2, 18 को 9 × 2 लिख सकते हैं ना, और 9 बाहर आके क्या आएगा? 3, और √2 अंदर रह जाएगा। अभी तक सही चल रहा है ये, √2, 2√2, 3√2, √32, इसको क्या लिख सकते हैं हम? 16 × 2, 16 × 2, 16 का 4 बाहर आ जाएगा, 4√2, ये भी है भाई, ये सबका को डिफरेंस √2 है भाई, बस समझ या नहीं?
अब इसके बाद चलो ये भी बताइए दो, √3, √6, √9, √12 है या नहीं? देखो ये √3 है और ये √6 है और फिर √9 है। तो सीधे सीधे आप देखो ये भी एक इरेशनल नंबर है, ये भी एक इरेशनल नंबर है, इससे ये माइनस ही नहीं होगा पहले तो, और माइनस नहीं होगा तो कॉमन डिफरेंस की तो बात ही छोड़ दो, कोई मतलब ही नहीं है। दो इरेशनल नंबर का डिफरेंस क्या आएगा ये आपको पता है? नहीं पता। इरेशनल नंबर ही नहीं पता हमें क्या होता है कंप्लीटली, इरेशनल ही आएगा। हमें इरेशनल नंबर ही कंप्लीटली नहीं पता होता क्या होता है वो, तो इरेशनल नंबर का डिफरेंस हम कैसे पता कर लेंगे क्या आएगा? तो इसका नंबर ही नहीं पता, हमें डिफरेंस ही नहीं पता। सेम तो जब देखेंगे हम डिफरेंस। समझ पा रहे हो आप क्या कहना चाह रहा हूं मैं? तो ये नहीं है, ये भी। इसके बाद आप लास्ट वाला बता दो। अच्छा दोनों ही बता दो, लास्ट और सेकंड लास्ट। आपके पास बुक नहीं बची? सर सेकंड लास्ट तो है, सेकंड लास्ट तो है, सेकंड लास्ट और ये लास्ट। सेकंड लास्ट बताओ क्या दे रखा है? 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर ये लास्ट वाला है। 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 5 स्क्वायर स्क्वायर। लास्ट वाला बताओ क्या है? लास्ट वाला 1 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर 70 7 स्क्वायर 73 है। यहाँ पर ये 1 है, ये 9 है, ये 25 है। यहाँ डिफरेंस है 8 का, यहाँ पता नहीं जो भी है लेकिन 8 तो नहीं है। इधर आ जाओ, 1 है, ये 25 है, ये 49 है, ये 73 है। इसका डिफरेंस 24, इसका डिफरेंस भी 24, इसका डिफरेंस भी 24, ये भी है। यहाँ तक बात समझ में आ गई आपको? ठीक है, हमने नीचे डाल लो। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? टैक्सी फेयर, फेयर मतलब घोड़ा, किराया। तो टैक्सी फेयर क्या है? द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर एंड 8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। पहले किलोमीटर के देने पड़ेंगे 15, अगर आप 2 किलोमीटर जाते हो तो 15 में 8 और जोड़ के देने पड़ेंगे 23, अगर 3 किलोमीटर टैक्सी से जाते हो तो 8 और जोड़ के देने पड़ेंगे आपको 31, और 4 गए तो 39। तो एपी है ये, बिल्कुल है। 8 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस, एपी है ये। सेकंड क्या कह रहा है? द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ एयर रिमेनिंग in the cylinder at a time. The amount of cylinder when the vacuum pump removes 1/4 of air remaining in the। ये टेप ही नहीं, देखो वो क्या रहा है यहाँ पर? एयर 1/4 रह जाती है। जितनी भी एयर है 1/4 के लिए मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं लेट कर ले रहा हूँ 400 लेट कर ले रहा हूँ। मान लो अभी एयर कितनी है? 400। जैसे ही आप एयर पंप हटाओगे तो उसकी 1/4 रह जाएगी। इसका 1/4 कितना हो गया? 100। एक और बार आपने वैक्यूम पंप हटाया तो फिर इसका 1/4 रह जाएगी। इसका 1/4 कितना हुआ? 25। इसका डिफरेंस है 300 का, इसका डिफरेंस है 75। ये भी नहीं है। समझ गए क्वेश्चन है? ये नहीं है। आपको जैसे हमें बोलना है तो नो कर दोगे। द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट 150 फॉर फर्स्ट मीटर एंड राइज बाय 50 फॉर ईच। ये भी होगी सेम पहले वाला है। कह रहा है अगर आप क्या कर रहे हो? कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल कुआं खोद रहे हो, ठीक है? तो 1 किलोमीटर 1 मीटर अगर आपसे खुदवाया गया तो लेबर आएगी, आने जाने का खर्च सब मिला के 150 रुपए में 1 मीटर खुदवाया। तो अब उन्होंने काम तो चालू कर ही दिया, काम चालू कर दिया तो 1 और मीटर और ज्यादा अगर अंदर करवाना है तो 50 रुपए और लग जाएंगे, 200। एक और मतलब 1 मीटर के इतने, 2 मीटर के इतने, 1 और मीटर अगर अंदर करवाना है तो 50 और बढ़ जाएंगे, 250। क्लियरली दिख रहा है कि 50 का डिफरेंस है, तो ये एपी होगी। फोर्थ वाला बोलो बहुत जल्दी से। फोर्थ वाला क्या? अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर व्हेन 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। आपने कंपाउंड इंटरेस्ट का कंसेप्ट तो नहीं सिखा रहा फिलहाल में, लेकिन आपको ये बात पता हो तो मैं सीधे सीधे बता दे रहा हूँ। कंपाउंड इंटरेस्ट एपी फॉर्म नहीं करेगी, सिंपल इंटरेस्ट करेगी। समझे क्या कह रहा हूँ? कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट मिलती है। इंटरेस्ट पे जब इंटरेस्ट मिलेगी तो वो
एपी नहीं बनेगा। बता दूं इसमें, बता ही देता हूँ फिर। देखो है क्या यहाँ पर 10,000 थे अकाउंट में आपके, सिंपल सा परसेंटेज ले लो, इसने 8% दिया है वैसे तो। 10,000 आपके अकाउंट में थे। कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे लगती है, आपके अकाउंट में 10,000 रुपए है तो 8% आपको इंटरेस्ट मिलेगी 1 साल बाद। इसका 8% कितना हो गया? हाँ 8%, इसका 8%, 800। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो 800 रुपए अकाउंट में बढ़ जाएंगे, कितने हो जाएंगे? 10,800। क्लियर है मतलब ये चीजें? मतलब अभी प्रेजेंट में इतने हैं, 1 ईयर बाद इतने हो जाएंगे आपके अकाउंट में। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहती है, 2 साल बाद क्या होगा? सिंपल इंटरेस्ट होती तो अगली साल भी 10,000 पे 8% इंटरेस्ट मिलता और 800 बढ़ जाता है इसमें, तो वो एपी बन जाती। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या कहती है, जितना भी आपके अकाउंट में, आपको ये मतलब नहीं है कि आपने स्टार्टिंग में कितने जमा किए थे, अगर अब आपके अकाउंट में 10,800 है तो इसी पे इंटरेस्ट मिलेगा। जबकि 800 तो ये बैंक ने दी है हमको। इसका 8% करोगे, इसका 8% कितना आएगा? 0 से 0 हटाओ, 8 का इसमें मल्टीप्लाई करो, 800, 864 इंटरेस्ट मिलेगा। कितना हो जाएगा ये? 64 पीछे, 8 इसमें 6 आएगा, 1 आगे जाएगा, 1। तो इसका डिफरेंस 800 है, साफ साफ दिख रहा है हमको। इसका डिफरेंस 864 है, क्योंकि इतनी तो हमने ही ऐड किया है। ये इसमें हमने 800 ऐड किया था, इसमें 864 ऐड किया है। डिफरेंस क्योंकि सेम नहीं है तो ये नहीं है। ठीक है, अब दूसरा ये चारों मैंने समझा दिया आपको। सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन में आपको बता दे रहा हूं कैसे करना है, खुद से करोगे। कह रहा राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ एबी व्हेन फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। बहुत आसान है, ये कोई क्वेश्चन ले रहा हूं मैं 4th, सेकंड का 6th हो गया ये तो 4th। क्या दे रखा है? a इक्वल टू -1, d इक्वल टू हाफ। पहले 4 टर्म लिखने, पहला हाफ हो गया, हाफ में आधा जोड़ना कितना हो जाएगा? हाफ में 1 में, -1 में हाफ जोड़ो। नहीं, -1 में हाफ जोड़ना है। अरे क्या कर रहे हो आप लोग? अरे हाफ माइनस का 1 है, उसमें प्लस का आधा जोड़ देंगे तो क्या होगा? हाँ? माइनस के बराबर टू, एक सेकंड प्लस के बराबर टू, हाँ? प्लस के बराबर टू। नहीं सर माइनस नहीं को ऐड करना, -1 सर अब माइनस का बनेगा। हाफ ऐड करना है, प्लस का हाफ, -1 में प्लस का हाफ। हाँ तो ये बराबर टू होगा प्लस के, और -1/2 आएगा। जोड़ के देख लेना, पता नहीं कैसे जोड़ रहे हो आप। -1/2। अब इस -1/2 में प्लस का 1/2 जोड़ेंगे तो 0। क्या सोच रहे हो? माइनस है, प्लस है, सेम चीज है, 0। इसमें हाफ ऐड करेंगे तो 1/2। इसमें 1/2 तो 1/2 हो गए 4, खत्म ये क्वेश्चन। हाँ, सेकंड का 5th क्या दे रखा है? ए है माइनस का 1.25, बी है माइनस ही है, ये भी माइनस का 0.25। अब इसमें माइनस में ये माइनस जोड़ेंगे, पहला तो यही है, दूसरा बता दो बहुत जल्दी से। ये भी माइनस, ये भी माइनस ऐड हो जाएंगे। ये पॉइंट, ये सवा है, ये पौन है, समझते हो? सवा पॉइंट है ये, मतलब ये जोड़ लोगे आप, ये 1.5 हो जाएगा। आप देख लेना, जोड़ना घटाना थोड़ी ना सिखाऊंगा मैं। फिर एक और बार इसमें 0.25 जोड़ोगे तो -1.75, एक और 0.25 जोड़ोगे तो माइनस का 2। कर लोगे खुद से? कर लोगे ना? ऐड कर, माइनस माइनस किया, इसमें ये ऐड करोगे तो प्लस हो जाएगा एक्चुअली। ठीक है, सेकंड वाला हो गया। थर्ड वाला देख ले रहे हैं हम। फर्स्ट टर्म एंड, अरे ये तो इसमें क्या बताऊं मैं, थर्ड वाले में फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस पूछ रहा है। थर्ड में फर्स्ट टर्म आपको बताइए, कॉमन डिफरेंस पीछे वाले में से आगे वाला माइनस करके देख लेना, 10 मिल जाएगा। क्लियर है सारी एक्सरसाइज? पहले एक्सरसाइज समझ आ गई ना अच्छे से? नेक्स्ट एक्सरसाइज कर देखते हैं।